एक मार्ग व्यय के रूप में आपके साथ जाएगा और आप उस ज्ञान रूपी व्यय से स्वर्ग में जा कर के अपनी सब कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। भक्तों, आइए हम नवी साखी के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। साखी हमारी बीजक की एक सर्वश्रेष्ठ साखी है। यहाँ ही संबल कर ले आगे भी कई बाट, सरग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो कुछ करना है, जो कुछ भजन भाव करने हैं, जो कुछ भक्ति करनी है, दान पुण्य करने हैं, सेवा भाव करना है, वो सब यही कर लो। इस लोक में आपको सब कुछ करने लायक सुविधाएं प्राप्त है। स्वर्ग में न वहाँ कोई बाजार है, ना कोई बनिया है, ना कोई हाट है, ना कोई दुकान है जहाँ जा कर के आप ये पुण्य रूपी चीजें सारी खरीद लो और गुरु महाराज के पास चले जाओ। तो वो कहते हैं कि यहाँ ही संभल कर ले। अरे भाई, जब तक तेरा जीवन है, जब तक तू इस जीवन में अच्छे कर्म कर ले। अच्छे कर्मों से मतलब सदगुरु के उपदेश को ग्रहण कर ले, उनके ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतार ले। जितने ज्ञान की बातें उतारोगे उतना ही आपका पुण्य बढ़ता जाएगा और सदगुरु आपको स्वीकार कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यहाँ ही संभल कर ले आगे विखई बाट। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव लोक में रह करके आप अच्छे कर्म कर सकते हो, क्योंकि यही एक ऐसी योनि है जिसके अंदर अपने सदकर्मों से आप अपने अगले जन्म को सुधार सकते हो। अगर आपने सदकर्म करने के लिए मार्ग व्यय के रूप में भजन किया, सत्संग किया, दान पुण्य किया, भूखे को कुछ दिया, बीमार को कुछ दवा दी, सदकर्मों में मन लगाया, परोपकार किया, सामाजिक सेवाएं की, तो आपको परलोक में जाने में कोई नहीं रोक सकता है। मार्ग व्यय का मतलब मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जैसे मान लीजिए हमें किसी धार्मिक स्थान पे जाना है, बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, यात्रा पे जाना है, तो हम लोग उसके लिए कुछ खर्चा लेकर के चलते हैं और खर्चे के अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेकर के चलते हैं, क्योंकि रास्ते में जितने भी अवरोध आते हैं उन सबको दूर करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। वैसे ही मैं सतलोक में जाने के लिए, परलोक में जाने के लिए जो रास्ता कबीर साहब ने बताया, उस रास्ते में जाने के लिए जीव को मार्ग व्यय के रूप में बहुत कुछ प्राप्त करके ले जाना पड़ता है। अब वो मार्ग व्यय क्या हो सकता है? वो भजन भाव, कीर्तन, दान पुण्य, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, और न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर हम उनकी सहायता कर सकते हैं। यही अच्छे कर्म हमारे को मार्ग व्यय के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनसे हम परलोक में जाकर सद्गुरु से मिल सकते हैं। और अगर आपके मन में ये संदेह है कि मैं यहाँ तो अपने जीवन को सांसारिक कामों में लगा लूँ, आनंद उठा लूँ, और जब वहाँ जाऊँगा तो स्वर्ग में जाऊँगा तो स्वर्ग में खरीद लूँगा, वहाँ बाजार भी होंगे, बनिया की दुकान भी होगी, हाट भी होगी, ये तुम्हारा सोचना गलत है। स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। स्वर्ग को खरीदने के लिए सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग को खरीद लें। उस खरीदने के लिए मार्ग व्यय रुपया पैसा नहीं,
मार्ग वे होगा भजन, सत्संग, ज्ञान चर्चा, कथा चर्चा, लोगों को उपदेश देना, ज्ञान का उपदेश देना, उनके जीवन में सुधार करने के लिए अच्छी बातों का समावेश करना, सतगुरु के उपदेशों को जगह जगह फैलाना, उनका प्रचार प्रसार करना, यही ज्ञान का उपदेश है जो एक मार्ग वे के रूप में आपके साथ जाएगा और आप उस ज्ञान रूपी वे से स्वर्ग में जा कर के अपनी सब कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। अगर ये मन में संदेह हो रहा है कि नहीं हम तो वहीं जाके खरीद लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और ये तब तक संभव है जब तक आप स्वस्थ हैं, क्योंकि ये मानव शरीर कोई लंबा आयु वाला तो होता नहीं है। धीरे धीरे आपका बुढ़ापा आता है, तब ये सारी बात आपसे हो नहीं पाएगी। ये सारी ज्ञान की चर्चाएं, लेन देन, दान पुण्य, सारे काम आप जीते जी कर लेंगे। बुढ़ापे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप असमर्थ हो जाएंगे, तब आपको बहुत देर हो जाएगी, आप बहुत पिछड़ जाएंगे और फिर आपको ये अवसर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। आपको पछताना पड़ेगा, आपको दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा और फिर आप इस मनुष्य योनि से सदैव के लिए अलग हो जाएंगे। दोस्तों, ये शरीर सदैव एक सा नहीं रहता है। दिनों दिन इसकी उम्र बढ़ती जाती है और उम्र के साथ साथ में आपके जो कर्म हैं वो या तो अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो वो सतगुरु के समीप जाने का रास्ता बताएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो आपको अन्य योनियों में भटकने का रास्ता बताएंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको स्वर्ग में जाना है, परलोक में जाना है, सतगुरु की शरण में जाना है, या फिर जीवन मरण के चक्र में फिर वापस घूमना है, जहाँ अनेक योनियों में भटकते हुए आप न जाने फिर कभी ये योनि प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है, अच्छी योनि प्राप्त करने के लिए, मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करें, अच्छे सत्संग करें, अच्छे भजन बंदगी करें, संतों का सदैव आदर करें, भूखों को कुछ दान दें, गरीबों को दवा दे करके आप लोग उसकी सेवा कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका शरीर बिल्कुल थक जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आपको पछतावा होगा कि मैंने अपने इस मनुष्य रूपी अमोल शरीर का उपयोग अच्छे कर्मों में नहीं किया। आज मुझे इसका बड़ा पछतावा है। और फिर एक दिन आप जब चला चली के रूप में संसार से चले जाएंगे तो आपका वो पछतावा सदैव बना रहेगा और आप अन्य योनियों में भटकने का रास्ता प्राप्त करके वापस संसार चक्र में, जीवन मरण के चक्र में प्रवेश कर जाएंगे। आपने बड़े ध्यान से सुना, फिर भी कोई विचार आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार रखें। तब तक के लिए आप सभी से साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।